दोस्तों, हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। पर क्या आपको पता है कि क्या है यह 84 लाख योनि और कब जाकर मिलता है? मनुष्य जीवन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों और पुराणों में सभी योनियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। 84 लाख योनि अर्थात सृष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिनमें पहला योज और दूसरा आयोजित है। इसके साथ ही स्थूल रूप से प्राणियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें जलचर, थलचर और नभचर प्राणी होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इन सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे, पर उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की कथा को गलती से भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आप यही कहूंगा कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के एक श्लोक में 84 लाख योनियों का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार 9 लाख योनियां जल में रहने वाले जीवों जंतुओं की है, 10 लाख योनियों आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की है, 30 लाख योनियों धरती पर रहने वाले जीवों जंतुओं की है, 11 लाख योनियों कीड़े मकोड़े की है, 20 लाख योनियों पैर पौधों की है, बाकी 4 लाख योनियों मनुष्य की है, यानी कि कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। पर दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि मनुष्य को दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलता, या फिर 84 लाख योनियों के बाद ही वापस मनुष्य जीवन मिलता है। यह तो केवल और केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग मिलता है, और स्वर्ग का रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। अगर मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे नरक मिलता है, और उसके बाद कर्मानुसार अलग अलग योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी एक श्लोक में कहा है, नष्ट हुआ धन फिर से प्राप्त हो सकता है, बिछड़ा हुआ मित्र फिर से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य योनि अच्छे कर्म से ही मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि मनुष्य योनि कब मिलती है। बहुत पुरानी समय की बात है। सतयुग अपने पूर्ण वैभव पर था। समस्त पृथ्वी धर्म, सत्य और तप के तेज से आलोकित थी। हिमालय की गोद में स्थित था एक रहस्यमय वन, तप्तकुंड वन। इस वन में एक महान तपस्वी निवास करते थे, ब्रह्मर्षि देवगात्र। उनके तप की महिमा इतनी थी कि स्वयं इंद्र भी उन्हें प्रणाम करते और यमराज तक उनके आदेशों का पालन करते। ब्रह्मर्षि का जीवन एक रहस्य था। किसी को नहीं पता था कि वे कब आए, किस कुल के हैं और कितनी शताब्दियां उन्होंने तपस्या में बिता दी। कहते हैं, उनकी दृष्टि में जो भी जीव आता, उसके पूर्व जन्मों के सारे कर्म उन्हें दिखाई दे जाते। वे देख सकते थे कौन किस योनि से आया है और किस योनि में जाएगा। संध्या का समय था। आकाश में रक्तवर्ण बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे अग्नि की ज्वालाएं नभ में नाच रही हों। तप्तकुंड वन अपने चरम नीरवता में था। न कोई पक्षी, न कोई पत्ता हिलता। केवल ब्रह्मर्षि देवगात्र की तपस्या से निकलती ऊर्जा ही वायु में कंपन उत्पन्न कर रही थी। अचानक उस गहन शांति को चीरती एक कराह सुनाई दी, मानो किसी घायल प्राणी की पीड़ा जो असहनीय हो चुकी हो। ब्रह्मर्षि ने अपनी आंखें खोली, ध्यान टूटा, पर उनका मुख शांत ही रहा। कदमों की आवाज, घसीटती सांसें, और फिर सामने प्रकट हुआ एक ऐसा प्राणी जिसे देखकर स्वयं ऋषि भी क्षण भर को अचंभित रह गए। वह प्राणी किसी भी एक जाति का नहीं था। उसका शरीर गधे जैसा था, लेकिन उसकी गर्दन लंबी और सर्प के समान हिल रही थी। चेहरा सिंह के समान था, जिसमें क्रोध और विवशता दोनों के भाव थे। आंखें अत्यधिक बड़ी, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक चेतना थी, जैसे किसी मनुष्य की आत्मा किसी पिंजरे में फंसी हो। उसके पैर मुड़ चुके थे और उसके शरीर से भयानक दुर्गंध आ रही थी, जैसे मृत योनि और जली हुई आत्मा का मिश्रण। वह प्राणी ब्रह्मर्षि के समीप गिर पड़ा और कराहते हुए बोला, ऋषिवर, मुझे शरण दो, मुझे इस अभिशाप से मुक्त करो। मैं जीव नहीं, पीड़ा बन चुका हूं।
ब्रह्मर्षि ने शांत स्वर में पूछा। तुम कौन हो? इस विचित्र योनि में कैसे आए? उस जीव ने सिर झुकाया और बुरी तरह कांपते हुए बोला, मैं वसुकीनाथ हूं। कभी मनुष्य था, धनवान, गर्वीला, अभिमानी, और अब देखिए मेरा स्वरूप। मैं जानता हूं मैं क्यों यहां हूं, लेकिन अब सहन नहीं होता। मुझे नहीं चाहिए कोई स्वर्ग, मुझे बस मोक्ष चाहिए, या कम से कम फिर से मनुष्य योनि, ताकि मैं अपने पापों को धो सकूं। उसकी बातें सुनकर ब्रह्मर्षि थोड़े गंभीर हो गए। तुम्हारे स्वरूप में जो विकृति है वह तुम्हारे भीतर के विकारों का दर्पण है। तुमने किस किस योनि का भोग किया है? वसुकीनाथ रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, रक्त के समान काले बूंदें टपकने लगी। मैंने सब कुछ भोगा ऋषिवर, सुअर, सांप, उल्लू, कीड़ा, जलचरों में झोंक, वृक्ष में पीपल, अग्नि में एक चिंगारी, यहां तक कि भूत योनि और पिशाच गंध योनि तक। हर जन्म में मेरा पाप मेरे पीछे चलता रहा। मैंने मां को छोड़ दिया था, भूखे को ठुकराया था और अपने ही सेवकों को जानवरों की तरह रखा। अब वही कर्म मुझे रुला रहे हैं। ब्रह्मर्षि की आंखें बंद थीं, पर मन पूर्ण जागरूक। उन्होंने वसुकीनाथ की आत्मा को अपनी दृष्टि से देखा। एक लंबी यात्रा जिसमें पाप, मोह, अभिमान और फिर पश्चाताप की छाया थी। लेकिन अब तुम रो रहे हो। क्या यह रोदन दिखावा है या सच्चा पश्चाताप? वसुकीनाथ ने अपनी पूरी शक्ति से कहा, यदि आपने मुझे फिर से पशु बना दिया तो भी मैं ईश्वर का नाम जपूंगा। अगर गंधर्व बनाया तो भी प्रायश्चित करूंगा। अगर कोई अग्नि में जला दे तो भी मैं अपने अंदर के दोष जलाने दूंगा। मुझे अब बस अवसर चाहिए शुद्ध आत्मा बनने का। तप्त कुंड वन में चारों दिशाओं से हवाओं की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वृक्ष स्थिर थे, पशु मौन थे और सूर्य अस्ताचल की ओर झुक चुका था। यह प्रकृति का संकेत था, अब आत्मा की यात्रा प्रारंभ होने वाली है। ब्रह्मर्षि देवगात्र ने वसुकीनाथ को वह दिव्य दीपक सौंपा जिसमें कोई लौ नहीं थी, बल्कि अनंत की ज्वाला जल रही थी। दीपक को हाथ में लेते ही वसुकीनाथ के चारों ओर की भूमि डोलने लगी। अचानक वसुकीनाथ के पैरों तले की भूमि गायब होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्तियां उसे उठाने लगी हों। शरीर वहीं था, पर वजन गायब हो गया। आंखें खुली थीं, पर अब वह दिखाई से परे देखने लगा था। और सबसे अद्भुत बात, समय थम गया था। उसने पीछे देखा। ब्रह्मर्षि देवगात्र अब एक विराट रूप में प्रकट हो रहे थे। उनके चारों ओर अग्निमंडल था, सिर पर आकाश गंगा सी जटाए और नेत्रों से दिव्य प्रकाश बह रहा था। ब्रह्मर्षि ने कहा, अब तेरा मार्ग तुझसे बात करेगा। द्वार अपने आप खुलेंगे और तू उस सत्य को देखेगा जिसे देखने के बाद कोई आत्मा वैसी नहीं रहती। अब तू एक दर्शक है, आत्मिक संसार का। जैसे ही दीपक की लौ वसुकीनाथ के आगे बढ़ी, एक अद्भुत द्वार प्रकट हुआ। न वह धरती पर था, न आकाश में। वह शून्य के भीतर का द्वार था। उस पर कुछ संस्कृत के शब्द उकेरे थे। सर्वभूतानि यान्ति मां कर्मणाम परिणामे। सभी प्राणी अंततः उसी सत्य की ओर जाते हैं, कर्मों के फलस्वरूप। ज्यों ही वसुकीनाथ ने कदम रखा, वह एक अग्निपथ की सुरंग में प्रवेश कर गया, जहां न धूप थी न छांव, परंतु चारों ओर युगों के दृश्य तैर रहे थे। सुरंग के भीतर हर दीवार पर जैसे कांच लगे थे, लेकिन वे शीशे नहीं, समय की झलकियां थीं। वसुकीनाथ हर दृश्य को देखता गया। एक कौआ, जो कभी एक निर्दयी व्यापारी था, जिसने भूखे ब्राह्मण को अपमानित किया था। एक सांप, जो पहले एक क्रूर गुरु था, जिसने अपने ही शिष्य की निष्ठा का उपहास किया था। एक पेड़, जो कभी एक राजा था, जिसने दरिद्रों को अपनी छाया से भी वंचित कर दिया था। हर दृश्य में कोई न कोई आत्मा अपने कर्मों का फल भोग रही थी, और इन आत्माओं की पुकार वसुकीनाथ के कानों में गूंजने लगी। हमें अवसर मिला था, पर हमने उसे गंवा दिया। मनुष्य बनना वरदान था, हमने उसे अधिकार समझा। अब हम प्रतीक्षा में हैं, कब फिर वह दुर्लभ योनि मिले। सुरंग के अंत में एक छोटी सी खिड़की खुलती है। वसुकीनाथ उसमें झांकता है और देखता है एक विचित्र आधे पारदर्शी लोक। यह स्थान था जहां आत्माएं कर्म निर्णय मंडल में प्रतीक्षा कर रही थीं। हर आत्मा के पास एक कर्म सूचक ज्योति थी, जो या तो हरी, पीली या धूसर रंग में चमक रही थी। हरी ज्योति मानव योनि के निकट, पीली ज्योति अभी अनेक योनियां शेष, धूसर ज्योति पशु, कीट या वृक्ष योनि के योग्य। वसुकीनाथ की आत्मा कांप उठी
तो यही है वह रहस्य कि कौन किस योनि में जन्म लेगा। यह रंग और कर्म की कहानी है। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।